चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी का जो क्लास होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का क्लास होगा, जिसमें कि एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था। 9.2 में लगभग 5 क्वेश्चन हम बता दिए थे। तो छठा क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज़ का हम रिवीजन करवा देते हैं। तो आपको बोले थे क्या कि अगर दो दिया गया संख्या के बीच अगर n एम्स हो, जैसे कि हम आपको बताए थे क्या, A1 A2 A3 A4 और बराबर B। अगर हम आपको बोले थे अगर 4 एम्स है तो ये कैसे होता था, इसका जो होता था, तो जैसे 4 एम्स हम मानते थे ना 4 एम्स। तो जैसे कि हम मानते थे अगर एक और बी है ना। अगर इसका अगर हमको इसमें अगर ए पूछेगा तो कितना हो जाएगा, A+B/2 होगा। जैसे कि ये पहला पॉइंट बोले थे, नोट का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम क्या बोले होंगे क्या, अगर यदि सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक हो, ठीक। अगर इसका कॉमन डिफरेंस D हो, अगर मान के चलिए कि अगर कोई सीक्वेंस है जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, यह सीक्वेंस है। अगर इसी सीक्वेंस में अगर सभी सीक्वेंस में मान के चलिए अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 7 9 11 होगा ना। इसमें अगर कॉमन डिफरेंस मान के चलिए, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 ही होगा। तो अगर किसी सीक्वेंस में अगर कांस्टेंट को सभी में जोड़ेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। अगर घटाएंगे, मान के चलिए अगर घटाएंगे, अगर एक एक मान के चलिए अपने मन से घटाते हैं, एक एक घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा ना। 5 में से गया 4 होगा, 7 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। अगर 9 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। इसमें इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। अगर वही चीज़ अगर गुना करेंगे, मान के चलिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान के इसमें सभी हम गुना करते हैं, 6 10 14 18, अगर सभी में गुना करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जैसे 2 था, कॉमन डिफरेंस आपको जैसे कि D/2 आया था, इसमें कितना से गुना किए हैं, 2 से गुना किए, तो कॉमन डिफरेंस में भी कितना से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। अब इसका देखिए कॉमन डिफरेंस अब सबका सेम ही आएगा, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। अब हम किए क्या है, सभी में 2 से क्या किया, गुना किए हैं। तो अब क्या हुआ, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अगर भागा वाला में अगर हम करेंगे, मान के चलिए इसका कॉमन डिफरेंस D है, सभी में चलिए भगा देते हैं, 2 से भगा देते हैं, तो ये कितना आपको 3/2, यानी कि ये कितना 1.5 हो गया, ये कितना हो गया, आधा हो गया, हुआ ना। ये 1.5 हुआ, ये आधा हुआ, ये 3.5 हुआ। अगर मान के चलिए अगर आधा में से अगर 1.5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अगर मान के चलिए 3.5 में से आधा को घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अगर उसी में भी कॉमन डिफरेंस में भी क्या करेंगे, जैसे 2 से भगा देंगे, तो आपको क्या कॉमन डिफरेंस प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। और हम आपको एक चीज़ और बोले थे क्या, अगर अगर किसी भी एपी में प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर, जैसे कि कोई एपी है, जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, 31 हो गया। जैसे ये कोई सीक्वेंस है, अगर इसका अगर शुरू का टर्म अगर अंतिम का टर्म जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। इसी टाइप से आप चौथा स्थान को यहाँ से शुरू से चौथा स्थान को, अंतिम से चौथा स्थान को आप ऐड कीजिएगा तो भी वही चीज़ मिलेगा, 32 ही मिलेगा। 10 12 कितना, 32। अगर मान लीजिए यहाँ से 5वां स्थान को, शुरू से 5वां स्थान को, अगर अंतिम से 5वां स्थान को देखिए, 19 13 कितना हुआ, ये भी कितना हुआ, 32। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ, किसी एपी में प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का जो योग होता है अचर रहता है, और यह प्रथम पद एवं अंतिम के पद के योग के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 6 पे।
चलिए ये क्वेश्चन है, कहता क्या है जरा समझेंगे। यदि यदि एपी का जो है, यदि एपी का सम जो है एन नंबर को रखता है, एन नंबर को रखता है, इसका जो एपी का टर्म है 25 है, 22 है, 19 है, 116 है, तो बोलता है क्या कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इसका लास्ट टर्म कितना होगा वो निकालना है। तो इसका जो है सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्या क्या दिया हुआ सॉल्यूशन। गिवन एपी इज, गिवन एपी इज क्या क्या दिया हुआ है, 25 है, 22 है, 19 है, डॉट डॉट डॉट, यही है ना। अगर यहाँ पे अगर हम A1 पूछेंगे, A1 पूछेंगे तो आप बोलिएगा कितना होगा, 25 होगा। अगर डी पूछेंगे तो आप बोलिएगा क्या है कि A2 माइनस A1 होता है। तो अगर आप 22 माइनस 25 कीजिएगा तो हमको लगता है कि -3 होगा। अगर हम SN लेट, अगर SN हम मान लेते हैं 116 को, अगर अंतिम पद को अगर 116 मानते हैं तो हमको n निकल जाएगा। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, A1 सॉरी n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू क्या d बराबर कितना है, 116 है, 116 है। अगर n इंटू 2A1 का मान कितना है, 25 है, 25 है, प्लस कितना n-1 इंटू डी कितना निकल के आया, -3 बराबर कितना है 116। यहाँ पे भागा में इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा तो 232 होगा। अगर हम यहाँ पे पूछेंगे इसीलिए n होगा, तो लगभग सॉल्व करके हमको लगता है कि जानते हैं 8 होगा मेरे समझ से। तो n तो हमको 8 निकल के आया, इसीलिए जो है, इसीलिए लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट टर्म तो कितना 8 टर्म, 8वां टर्म। तो 8वां टर्म को कैसे लिखते हैं, A8 को कैसे लिखते हैं, A1 प्लस क्या 7D। A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू यहाँ से देखिए, A1 का वैल्यू कितना है 25 प्लस 7, डी का वैल्यू देखिए कितना निकल के आया 3 -3, 25 प्लस 7 या कितना -21, 25 -21 बराबर कितना होगा 4। यही था हमको निकालने के लिए। 8वां पद जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा लास्ट टर्म। चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, फाइंड सम ऑफ द n टर्म्स, n पद का योग निकालना है जो AP का जो है, AP जिसका k टर्म जो है यानी केवां पद जो है वो 5k + 1 है। अगर इसका इस टाइप से एक लिखाए थे क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में an² + bn, तो इसका ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। अगर an + b तो ये किस में है, लीनियर वाला में, लीनियर एक्सप्रेशन में है। इसका अगर डी पूछेंगे तो आप ए बोले थे, जबकि इसका पूछे थे तो 2a बोले थे। ठीक, अगर इसमें तो क्या आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आएगा ना। चलिए लिखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन दैट हमको केथ टर्म के बारे में लिखना है ना, केथ टर्म यानी क्या ए के जो है कितना 5k + 1 है, यही है ना, 5k प्लस क्या है 1 है। इसीलिए अगर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म अगर A1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5k की जगह पे भी कितना हो जाएगा 1 होगा, 1 प्लस क्या 1। अगर हम सेकेंड टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म यानी A2 लिखेंगे तो 5 × 2 प्लस कितना 1। अगर हम थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म A3 लिखेंगे तो 5 × 3 प्लस कितना 1 होगा ना। अगर हम इसका डी पूछेंगे, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 5 1 कितना 6, 10 1 11, 15 1 कितना 16। अगर डी पूछेंगे तो आप बोलिएगा क्या कि A2 - A1 होता है, तो 11 - 6 कितना हो जाएगा 5 होगा। इसीलिए
इसीलिए अगर Sn पूछेंगे तो कहिएगा कि n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू क्या d। तो n/2 को रहने देते हैं। 2a1 का वैल्यू कितना निकल कर आया 6, फर्स्ट टर्म कितना 6 प्लस n-1 d कितना निकल कर आया 5, यही है ना। चलिए 2 से 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या 6n। ये जो है ये प्रत्येक के साथ में गुना में होगा कि नहीं होगा, जब होगा तो 2 से 2 यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6n ही बचेगा। चलिए प्लस प्लस अब जो ये है मेरा n/2 किसके साथ में गुना होगा n-1 इंटू कितना 5 होगा ना। तो मेरा सॉल्व करके क्या होगा 6n प्लस ये तो हो जाएगा हमको 5n-5 होगा तो 5n² हो जाएगा, 5n² होगा। और अगला जो हो जाएगा 5n/2 होगा, 5n/2 होगा, 5n/2 हो जाएगा। अगर इसी को लिखना चाहेंगे पहले इसको लिख देंगे 5n² 5n² कितना 2 प्लस प्लस कितना हो जाएगा चलिए यहाँ पे सबसे अच्छा है कि भिन्न का जोड़ ही कर लेते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा आपको हो जाएगा अगर 2 अपनी यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 n प्लस कितना 5n² माइनस कितना 5n। तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5n², 12 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा प्लस कितना 7n बटे कितना 2। ठीक ये नहीं होगा। अगर हम 5n² बटे 2 प्लस कितना 7n बटे 2 लिखें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ n/2 को अगर कॉमन लेंगे तो हमको लगेगा क्या कि 5n प्लस कितना हो जाएगा 7, यही होगा ना 5n प्लस क्या 7। सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और एक ऐसे भी बन सकता था, अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो ऐसे देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। सेकेंड मेथड में जैसे कि Sn बराबर, चूँकि Sn बराबर अब कैसे लिख देते सिग्मा का फॉर्म अगर लिखना चाहेंगे तो k बराबर 1 से लेके कहाँ तक n तक, और इसका k बराबर कितना था 5k प्लस कितना 1 है, यही है ना। अगर इसका 1k लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा k बराबर 1 से लेके कहाँ तक n तक, ये कितना हो जाएगा 5k प्लस कितना 1 होगा ना। अगर इसी चीज़ को अगर इसको लिखेंगे 5 को बाहर निकालेंगे तो सिग्मा k बराबर 1 से लेके कहाँ तक n तक होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा k प्लस यहाँ सिग्मा k बराबर 1 से लेके कहाँ तक n तक, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 5 आप ई जानिए 1 से लेके कहाँ तक n तक, 1 से लेके n तक कहने का मतलब कि क्या ये प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे कितना 2 होता है ना। ये गुना है तो गुना, यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटे कितना 2, और यहाँ कितना है n है तो n खाली n। तो ये जो हो जाएगा 5n² 5n² प्लस 5n प्लस कितना, ये जो हो जाएगा हमको लगता है 2n बटा 2 हो जाएगा। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n² प्लस कितना 7n बटा 2। तो वही चीज़ आया ना, देखिए ये स्टेप यहाँ से देखिए, फिर वही स्टेप यहाँ आ गया ना। सवाल में ज़्यादा कुछ करने का नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था सवाल में। चलिए उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे।
चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। तब तक सभी आदमी लिखिए। मिटा दें अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या, कहता है यदि n टर्म्स का जो योग है एपी में वो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन हो, जहाँ की पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला था। एक चीज़ आपको याद होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन होता था, ये क्वाड्रेटिक वाला में तो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस क्या निकालते थे, 2a लिखते थे ना। अगर वही चीज़ एस एन बराबर ए एन प्लस बी होता था, अगर ये लीनियर में होता था, लीनियर एक्सप्रेशन में, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे होता था, ए होता था। तो यानी कि अगर ये चीज़ है तो वही चीज़ है ना, अरे वही है ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में। अब बस यहाँ पे डाटा चेंज किया हुआ, लेकिन है तो वही चीज़। तो यहाँ पे गिवन दैट, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन दैट क्या दिया हुआ, एस एन बराबर क्या दिया हुआ, पी एन प्लस क्या क्यू एन स्क्वायर है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एन स्क्वायर प्लस क्या पी एन, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2a होगा, 2a नहीं 2q हो जाएगा, 2q होगा। अगर वही चीज़, अगर एक चीज़ और बताए थे क्या, डी बराबर s2 माइनस क्या 2s1, यही नहीं बोले थे, q इंटू क्या 2 का स्क्वायर माइनस क्या p गुना क्या 2, p गुना 2 माइनस 2 इंटू q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्या p इंटू क्या 1 बोले थे ना। ये कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा ना, 4q प्लस कितना 2p प्लस कितना 2p माइनस कितना 2q माइनस क्या 2p, तो 2p से 2p खत्म, 4q में से 2q जाएगा, कितना बचेगा 2q बचेगा। इससे भी वही चीज़ आया, इससे भी वही चीज़ आया। वैसे आपको सबसे अच्छा नियम है तो यही नियम है, शॉर्टकट नियम। अगर इस टाइप का सवाल जानते हैं किस किस एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन सबके एग्जाम में। आप देखिए, आपको टोटल वीडियो इस चैनल पे मिलेगा, बशर्ते आप आयत साइंस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी आएंगे लाइव 11th के लिए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए इसको अब मिटा रहे हैं, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले सवाल को समझिए, कहता दो एपी में n टर्म्स है, ठीक, और ये दोनों एपी का जो रेशियो है 5n + 4 = 9n + 6, अगर ऐसा है, दो अलग अलग एपी है, n टर्म्स का जो है दो अलग अलग एपी का रेशियो दिया हुआ है, तो कहता है क्या, इसका निकालिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, 18वां पद जो है इसका रेशियो निकालिए। आपको हम थोड़ा ध्यान देंगे, आपको एक चीज़ याद दिला देते हैं क्या, इफ़ एस एन डैश लिखे थे, एफ एन बटा क्या जी एन लिखे थे ना, देन अगर एन टर्म्स के लिए हो, ए एन बटा ए एन डैश के लिए, तो हम क्या लिखा है, एफ इंटू 2n माइनस क्या 1 बटा जी इंटू 2n माइनस क्या 1। दो अलग अलग एपी का ये क्या है, एनवान टर्म्स। अगर यदि अगला पॉइंट लिखा थे क्या, इफ ए एन बटा ए एन डैश बराबर ए एन को क्या लिखे थे, ए एन प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, सी एन प्लस डी लिख सकते हैं, सी एन प्लस डी। अगर दो अलग अलग एपी का एनवा पद का जो रेशियो है
पहला का है ए एन प्लस बी और सेकेंड वाला का ए एन डैश का सी एन प्लस क्या डी है। तो देन इसका जो एस एन होगा, देन इसका एस एन बटा एस एन डैश जो होगा तो क्या होगा जानते हैं, ए इंटू एन प्लस वन बटा टू इंटू प्लस क्या सॉरी बी, और इसका जो हो जाएगा, इसका जो होगा सी इंटू n+1 बटा टू प्लस क्या डी। समझे? वही चीज़ आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस एन बटा एस एन डैश है। तो पहला का जो एस एन है कितना 5n प्लस कितना 4 है, और एस एन डैश कितना 9n प्लस कितना 6 है, 9n प्लस कितना 6 है। तो देन ए एन बटा ए एन डैश कीजिएगा, ए एन बटा ए एन डैश, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 2n माइनस क्या 1 प्लस कितना 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 2n माइनस 1 इंटू कितना प्लस 6 होगा ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। हमको लगता है क्या कि 10n माइनस 5 प्लस कितना 4, यहाँ कीजिएगा 9 दूनी 18n माइनस 9 प्लस कितना 6, तो कीजिएगा तो 10n माइनस 1 हो जाएगा। समझे? और यहाँ पे कीजिएगा तो 18n और 9 में से माइनस 9 में से प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा -3, यही होगा ना। इसीलिए ये तो एन निकल गया, इसीलिए अगर A18 बटा A18 डैश के पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 एन के जगह पे कितना हो जाएगा, एन की जगह पे कितना हो जाएगा 18 होगा ना। 18वां टर्म से बोलता है, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे 18 रखेंगे, 18 माइनस कितना 1, और यहाँ भी क्या करेंगे 10 इंटू कितना 18 माइनस कितना रखेंगे 3। इसी में एन का मान यहाँ पे 18 रखना है, एन का मान कितना रखना है 18 रखना है। 18 देन 180 में से एक जाएगा तो 179, और 18 दिन 180 में से 3 जाएगा, ओ 18n माइनस 9, 18n माइनस 3, तो यहाँ कितना होगा 10n। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती हो गया, तब ना हम कहते हैं 18 n के जगह पे भी क्या हो जाएगा 18 होगा, और माइनस कितना होगा 3 होगा, अरे हमको यहाँ लगा 10 है, तो 18 गुना 18 कीजिएगा, तो 18 गुना 18 कीजिएगा, 8 64, 6 8 सौ कितना 14, 18 44 से 18 का 18, तो 4 2 324, 324 में से 3 जाएगा कितना होगा 321, कितना होगा 321। ये 18वां जो होगा 179 बटे कितना होगा 321, तो कहेंगे इसका जो रेशियो होगा तो 179 रेशियो क्या 321। बस रहते आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो चलिए सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ एक चीज़, यहाँ n था, यहाँ n था, तब ना हम सब जगह n रखे हुए हैं, सब जगह n रखे हुए हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पे A18 पूछा तो यहाँ पे n के जगह पे क्या हो जाएगा 18 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ तो 18 ऑलरेडी पहले से है, तो n के जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 होगा, 18 माइनस 3 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 179 बटा 321 होगा। अगर दो अलग अलग AP का सम का रेशियो अलग है एस एन बटा एस एन डैश, तो इसका जो हो जाएगा FN बटा क्या हो जाएगा GN हो जाएगा, या अलग अलग रेशियो हो जाएगा, तब इसका जो एन टर्म्स जो होगा AN बटा AN डैश जो होगा तो F इंटू 2n माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अलग जो AN डैश का जो है वो G इंटू 2n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर एनवा टर्म्स दिया है, अगर इसका सम पूछेगा तो ए इंटू क्या n+1 बटा 2 प्लस बी, और इसका एस एन पूछेगा तो इसका एस एन पूछेगा तो सी इंटू n+1 बटा 2 प्लस क्या डी। बात समझे?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं, समझे। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हम बहुत बार बता चुके हैं। कहता है क्या, यदि दो एपी का जो सम है, समझे, पीवा पद जो है, पीवा पद वो किसके इक्वल में है, क्यूवा पद के इक्वल में। पीवा पद जो है क्यूवा पद आपस में क्या है, इक्वल है। तो कहता है पी प्लस क्यूवा टर्म क्या होगा। मान के चलिए कोई आपको एपी पूछेगा, जैसे कि पूछेगा क्या कि एनवा टर्म और एन प्लस वनवा टर्म आपस में इक्वल है, तो n+n+1 जो होगा वो कितना होगा। इस टाइप का सवाल आप कहिएगा ना, तो हम आपको एग्जाम्पल में भी करवाए हुए हैं। तो हम सबसे पहले चीज़ एक बात मान लेते हैं यहाँ पे, समझे। मानने के बाद क्या होगा कि आसान लगता है कोई भी चीज़। तो लिखते हैं क्या, कहते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बराबर A1 मान लेते हैं, समझे। और एंड द इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है, एंड द कॉमन डिफरेंस को हम शुरू से ही मानते आ रहे हैं, क्या होता है, डी होता है। कॉमन डिफरेंस जो होगा एपी का वो क्या होता है, डी होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना है क्या कहता है, क्या कि पीवा टर्म और क्यूवा टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी का पीवा टर्म इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, यानी कि पीवा टर्म और क्यूवा टर्म आपस में क्या है, बराबर है। तो निकालने के लिए क्या बोलता है, पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, एस पी बराबर क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए एस पी, जैसे कि आप तो ये बात जानते हैं कि एस एन बड़ा फॉर्मूला तो आप जानते हैं n/2 × 2A1 + n-1 डी होता है। अगर यहाँ पे एन एन है तो जहाँ जहाँ एन एन है लिखने के लिए वहाँ वहाँ एन एन लिखेंगे। जहाँ जहाँ यहाँ पे पी है तो p-1 करेंगे, p/2 करेंगे। चलिए लिखते हैं एस पी का फॉर्मूला। तो लिखेंगे क्या, p/2 2A1, समझे, प्लस p-1 × डी, यही लिखेंगे। और एस क्यू को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, q/2 2A1 प्लस q-1 × क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, आगे बढ़े हैं। चलिए 2 से 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो चलिए अब p जो है ये सभी में गुना होगा, ये p जो है यहाँ तक में सभी में गुना होगा, और ये जो q है q सभी में गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, p(A1) हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे जो होगा p × p-1 क्या हो जाएगा, d होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे q × 2A1 होगा ना। यहाँ पे 2 छूट गया था, 2A1 बोले थे मगर लिखे नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q × 2A1 होगा। और भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, q × q-1 क्या हो जाएगा, d होगा। ये स्टेप भी आप समझे कि नहीं समझे। अरे ये p जो है सभी में क्या होगा, गुना होगा। यहाँ q जो है ये सभी में क्या होगा, गुना होगा। तो चलिए एक चीज़ हम कहते क्या हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो है A1 वाला को एक साइड ला लेते हैं, ला लें। तो हम लिखेंगे क्या, 2Pa1 A1 माइनस 2QA1 एक साइड ला लिए। अब जो है क्या है, q × q-1 × d है, ये है। अगर इस साइड इसको भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस इसको, अगर ये प्लस है इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, p × p-1 क्या हो जाएगा, d होगा। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे क्या कहते हैं, 2A1 को कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में 2A1 को कॉमन ले लेते हैं, 2A1 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा जानते हैं, p- हमको q बचेगा, p-q बचेगा। उस वही चीज़ देखिए आप, 2Pa1 2QA1 माइनस है तो माइनस 2QA1 है या नहीं है। अब यहाँ पे सभी को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जानते हैं, q² - q होगा ना।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा जानते हैं, माइनस पी इंटू प्लस पी, तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी होगा कि नहीं होगा, और पूरा पे डी होगा। यहाँ तक समझे। और ये सभी को सभी में गुना किए हैं, यहाँ क्यू को क्यू से गुना करेंगे क्यू स्क्वायर होगा, क्यू गुना -1 तो माइनस क्यू, और पी इंटू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 को गुना करेंगे तो प्लस पी आएगा। और ये जो डी था ये सभी पे हम डी लगा दिए। चलिए अगला स्टेप को ध्यान से समझिएगा। देखिए 2a1 वैसे ही लिखते हैं, p माइनस क्या q, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको एक तरफ ला लेते हैं, प्लस पी माइनस क्यू, वही चीज़ है कि नहीं है, प्लस पी माइनस क्यू यहाँ पे लिख लिए। यहाँ चलिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ पे कॉमन लेते हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो समझे पी स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर माइनस क्या होगा क्यू स्क्वायर। चलिए ये स्टेप समझ में आया। पी माइनस क्यू यहाँ लिखे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके, समझे यहाँ पे माइनस कॉमन लेके के क्या पी स्क्वायर माइनस क्या क्यू स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्यू स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से ही है कि नहीं, माइनस पी गुना पी स्क्वायर तो माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे डी है तो डी को लिखिएगा ना। चलिए 2a1 p माइनस क्यू, और यहाँ जो होगा क्या जानते हैं, यहाँ पे ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कहने का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है आपको, अगर हम p माइनस क्यू को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, एक पी क्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, समझे, जानते हैं यहाँ पे क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो होगा ना 1 होगा ना, अगर बोलिएगा तो इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं p माइनस क्यू माइनस p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल पे क्या हो जाएगा डी। और ये जो आप जान लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, समझे। अब था ध्यान से देखिएगा, अब p माइनस क्यू सभी में कॉमन है, तो p माइनस क्यू यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे p माइनस क्यू को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमको क्या बचेगा 1 होगा ना, 1 प्लस क्या 1 प्लस क्या 1 प्लस क्या सॉरी 1 होगा, उसके बाद माइनस पी प्लस क्या हो जाएगा क्यू होगा। ये स्टेप समझे, यहाँ पे डी है तो डी लिख दिए, और इस साइड क्या है 2a1 p माइनस क्या है क्यू है, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू खत्म हो गया। चलिए अब एक चीज़ और समझिएगा क्या, 2a1 और हम एक चीज़ और था ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस कितना 1 इंटू क्या हो जाएगा डी होगा। देखिए फिर वही चीज़ आया कि नहीं आया, ये चीज़ माइनस के साथ इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस गुना माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ देखिए +1 तो ऑलरेडी पहले से ही है। चलिए अब एक चीज़ देखिए 2a1 अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बनेगा जानते हैं p प्लस क्यू -1
-1 इंटू क्या बनेगा डी बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा ना 0। चलिए अब पूछा क्या, इसीलिए एस पी प्लस क्या है क्यू, एस पी प्लस क्या है क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू बटा कितना 2 होगा ना। और 2a1 प्लस क्या पी प्लस क्यू -1 इंटू क्या डी, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आप पी प्लस क्यू बटर 2 को रहने दीजिए, और इतना के इक्वल में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इतना के इक्वल में क्या है, यहाँ पे 0 है, गुना अगर 0 कीजिएगा तो ये क्या आएगा 0 आएगा, यही आपका आंसर हुआ। बात को समझे, कितना आसान था ये सवाल। चलिए सभी आदमी लिख लिए होंगे, लिखिए सभी आदमी, तब नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बाद में आप लिख लीजिएगा। चलिए सेशन एंड करते हैं अब।